नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 1 के रिकैप को, क्योंकि सीजन 2 के आने की डेट 19 जुलाई है। तो पहले सीजन को एक बार समझ लेते हैं। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी रिकैप मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। फिलहाल अभी कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक योकोहामा सिटी से, जहां एक फोर्टीट्यूड 3.5 लेवल का 60 मीटर लंबा काइजू सिटी पर हमला कर देता है, जिसे एंटी काइजू डिफेंस फोर्स आकर मार देती है। और अब बारी होती है क्लीन अप क्रू की, जो इन मरे हुए काइजूस की साफ सफाई कर देता है। काफका हिविनो एक 32 साल का आदमी जो मॉन्स्टर सुपर इनकॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, और अभी इसी कंपनी में एक नया लड़का रेनो इसी का वक्त काम करने आता है, जो कि एज अ पार्ट टाइमर काम करेगा क्योंकि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। काफका के दोस्त अभी कहते हैं कि काफका भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर अब उसने हार मान ली। जिस पर रेनो पूछता है कि क्यों उन्होंने हार मान ली। काफका बताता है कि वक्त के साथ वो समझ गया कि वो डिफेंस फोर्स के लायक नहीं है, और रेनो भी एक दिन ये समझ ही जाएगा। इस पर रेनो कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अभी रेनो पूरे दिन काफका के अंडर काम करता है। काफका उसके मजे लेता है, लेकिन फिर भी वो रेनो की मदद भी करता है, और इसी की वजह से रेनो का पहला दिन काफी अच्छे से जाता है। इसलिए एंड ऑफ द डे रेनो काफका का शुक्रिया करता है और बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की लिमिट अब 32 साल हो चुकी है, तो अगर काफका चाहे तो उसमें अप्लाई कर सकता है। तभी एक काइजू वहां आ जाता है। काफका अभी रेनो को बचाता है, क्योंकि रेनो कल का भविष्य है और इसलिए वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन रेनो फिर भी नहीं भागता। दोनों अभी फंस जाते हैं। काफका अभी अपने बचपन की दोस्त मीना आसिरो को याद करता है, जिसके साथ उसने कसम खाई थी कि वो दोनों डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेंगे और काइजू को खत्म करेंगे, क्योंकि एक काइजू ने उनके शहर को पूरा खत्म कर दिया था। लेकिन अभी ये सपना काफका का टूटने वाला है। तभी 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आसिरो, जो काफका की वही बचपन की दोस्त होती है, आकर काइजू को मार देती है। रेनो और काफका को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रेनो काफका का शुक्रिया करता है कि उसने उसे बचाने में अपना पूरा जोर लगा दिया। उसे लगता है कि काफका को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये सुन काफका मोटिवेट हो जाता है। तभी एक काइजू आता है, जो सीधे काफका के मुंह में घुस जाता है। रेनो देखता है कि काफका काइजू बन चुका है, पर कैसे? ये सोर्सुन हॉस्पिटल के पेशेंट्स भी बाहर आ जाते हैं, इसलिए रेनो और काफका वहां से भाग जाते हैं। दोनों एक जगह जाकर छुपते हैं। मीनवाइल डिफेंस फोर्स तैयार हो रही होती है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है जो वहां से भाग चुका है। इस तरफ रेनो और काफका एक खाली जगह पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक काइजू यहाँ तबाही मचा रहा है और एक बच्ची को खाने जा रहा है। इसलिए काफका आकर उसे एक घूंसे में खत्म कर देता है। ये देख काफका को यकीन नहीं होता कि उसमें इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई। अभी 3 महीने गुजर जाते हैं। हॉस्पिटल के लोगों की मदद से काइजू की ड्राइंग बनाई जाती है, जिसे डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 8 का नाम देती है, जिसकी तलाश अभी जारी है। सिवाय रेनो के किसी को नहीं पता कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। अभी रेनो और काफका का रिजल्ट आता है, क्योंकि दोनों टेस्ट दे चुके होते हैं और दोनों ही पहला राउंड पास कर लेते हैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का। इन 3 महीने में काफका ने भी जैसे तैसे अपनी खुद की बॉडी पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। इसलिए अब वो दोनों जाते हैं 2nd राउंड के लिए, जहाँ उनका वेलकम करता है होसिनो, 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन, जो इस 2nd राउंड का इंचार्ज रहेगा, जो उनको बताता है कि उन्हें इस राउंड में काइजू को खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए वो पहनेंगे इजुमो टैग गियर, एक सूट जो मरे हुए काइजू से बनाया गया है, जो बॉडी के हिसाब से खुद फिट हो जाता है और बॉडी के हिसाब से ही पावर देता है, जिसमें किकोरू को मिलती है 46% कॉम्बैट पावर, जो आज तक का रिकॉर्ड है न्यू ऑफिसर्स के लिए। और एक और रिकॉर्ड बनता है 0% कॉम्बैट पावर का, जो कि काफका को मिलता है। ये देख सब हैरान होते हैं और होसिना भी हंसता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड है। अभी 2nd राउंड में उन्हें एक होंजू मतलब एक बड़े काइजू को और 36 योजू मतलब छोटे काइजूस को मारना पड़ेगा। सभी आगे बढ़ते हैं। किकोरू अकेले ही सबको मारने लगती है। काफका ये देख समझता है कि उन्हें या काइजू को मारना ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की मदद भी करनी पड़ेगी, और यही डिफेंस फोर्स देखना चाहती है। इसलिए काफका और रेनो अपने साथियों की मदद भी करते हैं। इधर किकोरू आखिरी बचे काइजू को भी मार देती है। होसिना ये देख कहता है कि उन्हें इस साल काफी अच्छे टैलेंट मिले हैं। तभी अचानक से सारे काइजू जिंदा होने लगते हैं, और इधर किकोरू पर एक काइजू हमला कर देता है। किकोरू देखती है कि क्या ये काइजू बोल भी सकता है, पर ये कैसे? अभी वो काइजू होंजू को भी जिंदा कर वहां से चला। किकोरू अभी याद करती है
कि उसके डैड का हमेशा से यही कहना था कि वो परफेक्ट बने और देश के काम आए, लेकिन शायद अब वो हार गई है। तभी काफका वह आता है और किकोरू को बचा लेता है और कहता है कि अब वो संभाल लेगा। डिफेंस फोर्स को अभी फोर्टिट्यूड 9.8 की रीडिंग मिलती है। जितना ज्यादा फोर्टिट्यूड उतना ज्यादा खतरनाक काइजू, मतलब ये कि यहाँ इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू मौजूद है। पर ये नहीं हो सकता, डिफेंस फोर्स अभी सबको बचाने जा रही होती है। मीनवाइल काफका एक घूंसे में उस होंजू को मार देता है। अभी कुछ वक्त बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट भी आता है, जिसमें काफका भी पास हो चुका होता है, लेकिन उससे पास करता है होसिनो, क्योंकि जब वहाँ 9.8 की रीडिंग मिली तब एक के वाइटल्स आने बंद हो चुके थे और वो तक काफका हिबिनो, ऊपर से इसकी कॉम्बैट पावर भी 0 थी। कुछ तो अजीब बात है, इसलिए वो पता लगा कर रहेगा। अभी किकोरू काफका को अकेले में बात करने को कहती है। अभी उसे पता चलता है कि काफका ने एक काइजू को खा लिया था और वो काइजू में बदल गया। खैर, अब जो भी है वो किसी को नहीं बताएगी कि काफका एक काइजू है, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स को ये पता चल गया तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हो सकता है वो उसको मार कर उसके वेपन्स भी बना ले। लेकिन अगर कल को किकोरू को लगा कि काफका इंसानों के लिए खतरा है तो वो खुद उसे मार देगी। अभी दिन गुजरते रहते हैं, सभी ट्रेनिंग करते रहते हैं। काफका की अभी आओई, हियारू और इजुमो से भी मुलाकात होती है, जो कि सेम उनकी तरह ही रिजल्ट में पास हो चुके होते हैं। सब अपनी अपनी वजह बताते हैं कि उन्होंने मिस आसिरो की वजह से डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया। वो सबके लिए रोल मॉडल है। इस पर काफका बताता है कि वो तो उसकी बचपन की दोस्त है। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। अभी नाइट में जब सब आराम कर रहे होते हैं तभी सायरन बजता है कि काइजू सागामी हारा जगह पे है। इसलिए अभी ये काफका और उसके साथियों का पहला मिशन होता है, जहाँ एक बड़ा होंजू है और काफी सारे छोटे योजू हैं। सभी अपने पहले मिशन पर निकल जाते हैं। काफका देखते हैं कि वो इनके कैसे काम आ सकता है, क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर लड़ने लायक नहीं है। तभी वो मरे हुए काइजूस की चीज फाड़ करने लगता है और एक जानकारी पता लगाता है और होसिना को बताता है कि इन काइजू का कोर इनकी गर्दन पर है। साथ में इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इन्हें नष्ट करना पड़ेगा, वरना और भी योजू बनते रहेंगे। ये सुन होसिना काफका की तारीफ करता है कि ये अच्छी जानकारी है। अभी ये जानकारी सब तक पहुंचती है, सब ऐसा ही करते हैं और अब बारी होती है इस बड़े होंजू की, जिसे मीना आसिरो अपनी कॉम्बैट पावर 96% के साथ एक बार में ही मार देती है। ये देख काफका काफी इम्प्रेस होता है। मीनवाइल हिहारू और रेनो एक साथ होते हैं। वो एक क्लीनअप मेंबर को यहाँ देखते हैं, जो क्लीनअप मेंबर कहता है कि आखिर ये काइजू मर कैसे गए। कोई तो है डिफेंस फोर्स में जो इनका वीक पॉइंट पता लगा सका। अभी वो आदमी काइजू नंबर 9 में बदल जाता है और सीधा रेनो और हियारू पर हमला कर देता है। दोनों अभी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की हालत अभी और भी खराब होने लगती है और रेनो तो अब मरने की कगार पर होता है। मीनवाइल सबको पता चल जाता है कि उनका रेनो और हियारू से सिग्नल टूट चुका है। वो दोनों पक्का खतरे में है। इस तरफ काइजू नंबर 9 रेनो को मारने जाता है, तभी काफका वहां आ उसके मुंह पर घूंसा मार उसका सर धड़ से अलग कर देता है और रेनो को एक तरफ बिठाता है और अब काइजू को मारने आगे बढ़ता है। काइजू नंबर 9 देखता है कि वो कमजोर पड़ रहा है, उसका कोर भी अब सामने आ चुका है। तभी 2 ऑफिसर्स भी यहाँ आते हैं जो काइजू नंबर 8 को देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। यहाँ काइजू नंबर 8 मौजूद है। काफका का ध्यान भी अभी भटक जाता है और इसी का फायदा ले काइजू नंबर 9 यहाँ से भाग जाता है। काफका देखता है कि यहाँ अब सब ठीक है, इसलिए वो भी यहाँ से निकल जाता है और एक खाली जगह पर पहुंचता है जहाँ ऑलरेडी होसिना मौजूद होता है। वो कहता है कि अब वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। होसिना अभी काफका पर हमला कर देता है। काफका खुद को बचाता है क्योंकि वो होसिना पर हमला नहीं कर सकता और इसी चक्कर में वो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए काफका अब डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा और वो अपनी पावर बड़ा जमीन पर घूंसा मारता है और वहां से भाग जाता है। होसिना देखता है कि ये काइजू भाग गया है, लेकिन ये उसको मार क्यों नहीं रहा था। अभी कुछ टाइम बाद पार्टी की जाती है क्योंकि रेनो अब ठीक हो चुका है। काफका को अभी पता चलता है कि ये जो इजोमू टेक सूट है ये इजोमू टेक कंपनी बनाती है, जिसका वारिस है इजोमू, मतलब इजोमू के पापा की कंपनी डिफेंस फोर्स के लिए सूट्स बनाती है। होसिना अभी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बताता है कि काफका को 3 महीने के लिए देख रेख पर रखा गया था कि वो डिफेंस फोर्स के लायक है या नहीं, और सागामी हारा मिशन के दौरान काफका ने खुद को प्रूफ किया, इसलिए काफका को अब फुल टाइम ऑफिसर बनाया जाता है। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। अभी नाइट में जब होसिना काइजू के बारे में सोच रहा होता है कि पहले काइजू नंबर 8
फिर 9 चल क्या रहा है, तभी काफी सारे काइजू उस बेस पर हमला कर देते। मीनवाइल काफका भी देखता है कि ये क्या है और वो होसिना को बताता है कि ये वेवरिन टाइप काइजू है, आमतौर पर ये ग्रुप में नहीं आते पर आज ये साथ है। होसिना अभी इधर कमांड लीड करता है क्योंकि मीना आसिरो आज यहाँ मौजूद नहीं होती। होसिना समझता है कि मतलब कोई स्ट्रॉन्ग काइजू जो इन सबको लीड कर ग्राउंड पर है। तभी काइजू नंबर 10 होसिना पर हमला कर देता है। मीनवाइल काफका सबको बता रहा होता है कि इन होंजू का वीक पॉइंट क्या है। इधर होसिना अभी अपनी कॉम्बैट पावर 92% पर अनलीज करता है और काइजू को खत्म करने लगता है। तभी वो काइजू खुद को एक मैसिव काइजू में बदल देता है। ये देख होसिना अपने हमलों की गति बढ़ाता है, लेकिन काइजू को अब कुछ नहीं होता और वो होसिना को फेंक देता है। होसिना अभी याद करता है कि उसके पिता का कहना था कि वो डिफेंस फोर्स में जाने का सपना छोड़ दे क्योंकि ब्लेड्स का एरा अब खत्म हो चुका है। होसिना बंदूक चलाने में अच्छा नहीं है और इसलिए वो डिफेंस फोर्स में नहीं जा सकता और यही बात सबने उससे कही सिवाय आसिरो के। आसिरो का कहना था कि वो बड़े काइजूस के लिए ठीक है पर छोटे काइजू के लिए नहीं, इसलिए क्या होसिना उसके लिए रास्ता बनाएगा। होसिना अभी खुद से कहता है कि आसिरो का उस पर भरोसा है और वो उन्हें निराश नहीं करेगा। होसिना अभी फिर लड़ना शुरू करता है लेकिन काइजू उसे पकड़ लेता है। तभी आसिरो भी यहाँ आ जाती है और आते ही वो अपनी कॉम्बैट पावर 96% पर अनलीस्ट करती है, काइजू को मार देती है। ये देख सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी एक मैसिव योजू बॉम्ब उनके सर के ऊपर होता है। सारे काइजू बॉम्ब में चले जाते हैं। ऑपरेटर ओकोनोगी बताती है कि ये काइजू बॉम्ब है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। सभी अभी पैनिक होते हैं। तभी काफका पीछे से आता है और खुद से कहता है कि उसके साथी अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हैं, इसलिए अब उसकी बारी है और वो अभी अपनी पावर बढ़ा बॉम्ब को आसमान में ले जाता है और उसे वहीं ब्लास्ट कर नीचे गिर जाता है। काफका अभी खुद से कहता है कि अब सब खत्म। पीछे से आसिरो उसे अब कस्टडी में ले लेती है। काफका को अब सीनियर्स के पास ले जाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी परेशान होते हैं क्योंकि काफका ने उन सबकी मदद करी है। किकोरू भी अभी अपने डैड यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल से मिलने आती है ताकि वो काफका को छोड़ दें, जिस पर वो किकोरू को काफका का एक्सरे दिखाता है और बोलता है कि इसके अंदर दिल नहीं है बल्कि एक कोर है, मतलब ये कि ये काइजू है सेम वैसा ही जिसने किकोरू की माँ को मारा था, इसलिए किकोरू अब यहाँ से जा सकती है। अभी टाइम होता है काफका को एग्जामिन करने का। इसाओ खुद काफका को एग्जामिन करने आता है, जो आते ही काफका को मारता है और कहता है कि जो इंसान अपना खून रोक सके वो इंसान नहीं काइजू है। काफका अभी कहता है कि वो काइजू नहीं काफका है और वो खुद से कहता है कि अगर वो पूरे वक्त इस इंसानी फॉर्म में रहेगा तो सबको यकीन हो जाएगा कि वो इंसान ही है। लेकिन जैसे जैसे इसाओ उसको मारने लगता है काफका काइजू में बदलने लगता है। काफका की बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसका सामना एक डाई काइजू से हो रहा है, मतलब एक मैसिव काइजू से, क्योंकि इसाओ ने जो वेपन्स पहने हैं वो काइजू नंबर 2 को मारकर ही बनाए गए हैं। का अभी अपना आपा खोने लगता है और इसाओ की बुरी तरीके से धुलाई करता है। इसाओ खुद से कहता है कि उसने सोचा कि वो काफका को एक मौका दे सकता है, लेकिन शायद ये इंसान नहीं है और अब इसाओ का खेल खत्म। तभी किकोरू पीछे से चिल्लाती है कि काफका एक इंसान है और वो खुद पर इस काइजू को हावी ना होने दे। काफका भी आसिरो को भी याद करता है और उसे उसके साथ खड़ा होना है, इसलिए वो अभी खुद पर काबू पा खुद को ही घुसा मार बेहोश हो जाता है। अभी लेटर आसिरो को बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए काफका के बारे में। ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो उसे बचपन से जानती है। आसिरो अभी बताती है कि इसका काफका के डिफेंस फोर्स में आने से कोई रिलेशन नहीं है। इससे पहले काफका 12 बार एग्जाम में फेल हो चुका है और उसकी कॉम्बैट पावर भी शुरू में 0 थी, फिर भी उसने मदद करना चालू रखा। सागामिहारा के वक्त, योजू बॉम्ब के वक्त उसने हमेशा दूसरों को आगे रखा। आसिरो को पता है कि काफका का दिल साफ है, लेकिन इसाओ कहता है कि ठीक है वो जा सकती है। लेटर काफका को होश आता है, इसाओ उसके पास आता है और बताता है कि काफका काइजू है या नहीं ये वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी वो उसे एक जिंदा वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काइजू का खतरा बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले काइजू नंबर 6 ने 200 ऑफिसर्स, 3 कैप्टन और उसकी खुद की वाइफ को मार दिया था। ऐसा मंजर वो दोबारा नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें काफका को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये सुन काफका कहता है कि इसलिए डिफेंस फोर्स ने उसे नहीं मारा, लेकिन एक दिन वो सबको यकीन दिलाएगा कि वो इंसान है। अभी ये न्यूज सबको मिलती है कि काफका को मारने का फैसला टाल दिया गया है, लेकिन अब तो काफका के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि डिफेंस फोर्स में एक काइजू है तो सबके अंदर एक डर सताता रहेगा कि उनके साथ में खड़ा हुआ आदमी भी काइजू हो सकता है।
मीनवाइल काइजू नंबर 9 अभी कहता है कि अब वक्त आ गया है उस काइजू को वापस लाने का जो एक इंसान के पास है, मतलब काफका के पास। और इसी के साथ सीजन 1 का रिकैप खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।